Hello student, in this video we are going to discuss image formed by a concave mirror when object is placed at a different position. For to this you need protector, scale, pencil, eraser. In short, a whole geometry box. Instead of that, you have to watch this video till the end. Don't miss any point. Now we are going to draw some images formed due to spherical mirror. Here I am using pencil, pen and scale. Students, you have to draw with a pencil. I'm using pen over here to trace the path to explain you. See the students, first what we have to do is we have to just quickly revise the rules. The rules are exactly like that. If incidence is parallel, then after reflection it goes through the principal focus like this. If it is parallel, then it passes through the focus. If it is passes through the focus, goes parallel. If it is passes through the center of curvature, then it goes from same path. That the rules we have seen. Now the first rule or first diagram, when object is kept in front of concave mirror at different position. In that first is when object is kept infinite distance away from center of curvature. Firstly you have to take protector. ये ऐसा प्रोटेक्टर लेना है आपने जिसको डीबी बोलते हैं. इसमें 90 वाला लाइन स्ट्रेट होता है बच्चों. तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ पे पुट करना है. ओके, ये ऐसे पुट करके 90 पॉइंट पे डॉट लगाना है. ठीक है, 90 पे. और अप साइड लेना है 60, डाउन साइड लेना है 120. बराबर. मैं आपको दिखा दूं, ये 60 120 वाला जो लाइन है वो लेना है. 90 वाला स्ट्रेट है तो मैंने 90 पे डॉट दिया था, 60 ऊपर लिया, 60 नीचे लिया है. फिर इसके बाद में मुझे यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है सीधा. तो उसके लिए मैंने ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ. ये मेरा हो गया है 5 सेंटीमीटर. मुझे मालूम है 2.5 हाफ होता है 5 सेंटीमीटर का, जैसे आपको भी मालूम है. सो ये देखिए ये हो गया अपना प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया अपना फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. एज इट्स स्टेटमेंट सेड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, आपने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पीछे लेना है. 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट रखना है आपने. और इस बचे वाली लाइन को डॉटेड पार्ट से अपने ज्वाइन कर लेना है. याद रखिए जितना लाइन आप ऊपर लेते हो उतने लाइन आपने नीचे भी लेना है. हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला रूल, जो कि है इफ इंसिडेंट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए मैंने इंसिडेंट को पैरेलल किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे इसको इंसिडेंट को पैरेलल किया इंसिडेंट को. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस. देखिए रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये पास होगा फोकस के बीच में से, कुछ इस तरह से. ओके बच्चों, देखिए ये पास हो गया. यहाँ पे एक दूसरे को वो मीट कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि अपने को यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है. इसको लिखेंगे हम लोग नेचर. सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसका नेचर. नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड. उसके बाद में पोजीशन, कहां पे मिल रहा है आपको ये डायग्राम, ऑन फोकस. सो दैट्स द रीजन ऑन फोकस. और प्रिंसिपल फोकस, यहां पे प्रिंसिपल लगा दीजिए, प्रिंसिपल फोकस. साइज, कैसा मिल रहा है ऑब्जेक्ट आपको, देखिए पॉइंट के जैसा, तो पॉइंट साइज. ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम. फर्स्ट वाला डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है. नाउ सेकेंड वाला डायग्राम देखते बच्चों. सेकेंड वाली डायग्राम ये बोलती है कि when object is kept just behind the center of curvature. Object is kept just behind the center of curvature. Again we are taking here the same. मैंने फिर से यहाँ पे 90 डिग्री लेना है. मैं और एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दूं. 60 से 120 तक हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे 60 to 120 हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया. 90 वाला पॉइंट ये है. अगेन हम इसको हटाएंगे, स्केल लेंगे,
स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे हम लोग, स्ट्रेट 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर ही क्यों, 5 से कम ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि बेटा अगर आपने ये देखा 60 to 120 वाला ये वाला लेंथ अगर मेजर किया तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर जितना ही होता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ये 5 सेंटीमीटर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया। 5 का हाफ 2.5 से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपने को जस्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट रखना है, तो जस्ट बिहाइंड यहाँ पे रख देते हम लोग 2 लाइन का, कुछ इस तरह से। अगेन फर्स्ट वन पैरेलल, हम लोग यहाँ पे 2 रूल यूज करेंगे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो अपने को ये कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट, इफ लाइट गोज फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड ऐसा वाला लाइट जो फोकस में से जा रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये वाला लाइट इट बिकम्स पैरेलल, दे आर क्रॉस ईच अदर एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इस पे स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है बराबर, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये डॉटेड पाथ से इसको ज्वाइन कर लीजिए ए बी, तो आपको मिल रहा है ए डैश बी डैश, अपराइट आपको मिल रहा है ये। तो इसीलिए इसका साइज है, साइज अगर देखते हो तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 लाइन का है तो ये 1.5 लाइन मिला है, तो साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन कहां पे मिला ये, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा मिला अपने को, रियल एंड इन्वर्टेड, एज यू कैन सी ओवर हियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है हमने, तो मैं यहाँ पे छोटा सा निकालता हूं। कुछ इस तरह से 60 to 120, अगेन 90 डिग्री पे पॉइंट। ओके, रिमूव इट, टेक अ स्केल, अगेन 5 सेंटीमीटर। रिमेंबर स्टूडेंट, दिस 5 सेंटीमीटर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये 5 सेंटीमीटर कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, इट ऑलवेज बिकम 5 सेंटीमीटर ओनली। यहाँ पे अपना फोकस पॉइंट आ गया है, तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट द एग्जांपल सेड कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो व्हाट आई एग्जैक्टली डू, आई प्लेस माय ऑब्जेक्ट ओवर हियर। फर्स्ट लाइन गोज पैरेलल, पहला लाइन पैरेलल जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद में वो जो है वो वाला लाइट जो है फोकस में से पास करेगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा वाला लाइट जो है इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देखो फोकस में से, एंड देन इट गोज पैरेलल इस तरह से। यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे, देखो इस पॉइंट पे, तो हम लोग ज्वाइन कर लेते विद प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए बी को रखा था तो अपने को ए डैश बी डैश एग्जैक्टली उसके नीचे मिला, मतलब साइज कैसा मिला इसका, सेम साइज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, कहां पे मिला ये, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, अभी इसके बाद में है हम लोग ऑब्जेक्ट, देखो आप ध्यान से देख रहे हो, सबसे पहले इन्फिनाइट पे था, उसके बाद में जस्ट बिहाइंड था, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो अभी कहां पे रखेंगे, इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे अभी ऑब्जेक्ट को। तो देखिए किस तरह से,
Again we are going to repeat the procedure, that is 60 to 120. On 90 we place a point like this, we'll get the point. Again 5 centimeter we'll take here, from here only we'll take 5 centimeter, which is approximately like this. 2.5 another point is came here only, here another point is came here, here it becomes pole. Okay बच्चों, देखो क्लियर है. Now we keep the object in between focus and center of curvature. ये focus है, ये center of curvature है. Here only we kept the object like this. One passes parallel, another goes through the principal focus as per the rule, and one more goes from the principal focus. एक principal focus में से जाएगा तो reflection के बाद में ये parallel हो जाएगा. ये ऐसा बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है. अगर आपका ये वाला लाइन जो है मिरर के बाहर जा रहा है तो आप मिरर को एक्सटेंड करिए, मिरर एक्सटेंड नहीं होता है तो इसको छोटा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, जो पैरेलल गया अभी वो जाएगा फोकस के बीच में से, लाइक दिस इट इज. यहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है, गलती से आ गया था, यहाँ पे ये मीट किया, इसका मतलब है इतना यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, इतना बड़ा, बराबर. एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज कैसा है बच्चों, थोड़ा सा ग्रेटर है. तो यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, साइज इज मोर देन ऑब्जेक्ट और लार्जर नेचर रियल एंड इन्वर्टेड पोजिशन बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके बच्चों, ये हो गया ए बी, तो यहां पे मिल रहा है आपको ए डैश बी डैश. ओके. नाउ विल कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस. अगेन सेम. Here again it 2.50 center of curvature pole all CFP. फर्स्ट यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट को हमने रखना है फोकस के ऊपर. सो देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग कि फर्स्ट गोज पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पे तो ये फोकस में से पास हो जाएगा, लेकिन अनदर वाला कहाँ से लगाएंगे, तो अनदर वाला हम लोग ऐसे लगा सकते. देखो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और छोटा करके हम लोग इसको आइडेंटिफाई या फिर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे. ये देखिए बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं. देखो ये 60 to 120, 90, 5, 2.50 pole, focus, center of curvature, one line tall object will kept here. because देखा आपने, अगर हमने बड़ा रखा तो वो अपने को ड्रॉ करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था. तो हम लोग एक काम करेंगे, सीधा नेचर को इसमें से रियल इन्वर्टेड करने के लिए एक पैरेलल पासेस थ्रू द फोकस, ये वाला अप्लाई कर लेंगे. ओके. सेकेंड वाला हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर को पकड़ के दूसरा वाला लगा देंगे कुछ इस तरह से. तो देखिए क्या हो रहा है, ये कहीं आफ्टर बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद में ये एक दूसरे को मीट करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मतलब इनका पोजीशन ये बहुत दूर जाके एक दूसरे को मीट करेंगे. दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज इज मैग्नीफाइंग, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड.
पोजिशन बिहाइंड इन्फिनिट और बिहाइंड इन्फिनिटी, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला देखिए बिहाइंड इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इमेज जो है अपीयर हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन रिमेन बेटा, दैट द लास्ट वन इज, अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग कि लास्ट वाला अपने को कहाँ पे मिलेगा। For that only we are going to do the same procedure. We repeat the procedure once again. When object is between, when object is kept between focus and pole, (60 to 120, 90). Next we are having this. We'll take the 5 centimeter away line, 2.5 over here, center of curvature over here, focus, center of curvature, pole. Now here we kept the object. So क्या करेंगे, अभी पैरेलल पास करेंगे और यहां से फोकस में से पास कर लेंगे, इसको फोकस में से इसे पास करेंगे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिस्टेंस जो है इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, ये पीछे जाके कहीं पे मीट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको इधर एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब अपने को जो है इमेज जो है बैक साइड ऑफ मिरर मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जब बैक साइड मिलता है तो इसको बोलते हैं, साइज में देखिए मैग्नीफाइंग नेचर, पिछले सारे इसमें रियल एंड इन्वर्टेड था, जैसे कि आप देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। बट यहाँ पे क्या आएगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन बिहाइंड द मिरर। This is what the object when we kept at a different position, so we get the different images at the different position. Student, I hope you understand this phenomenon. If you have any doubt regarding to this phenomenon, don't forget to ask in the comment box which is given below. Second important thing, I have to only completed the image form due to plane concave mirror. You have to complete with the help of convex mirror too. So I hope you enjoyed it. If you have a doubt, still if you have a doubt, so don't hesitate to ask in the comment box which is given below. Thanks for the watching. Thank you.